हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या अच्छी नींद सोए? एक और नया दिन प्रभु ने हमारे जीवनों में जोड़ा है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। क्यों ना दोबारा से इस दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचनों के साथ करें, उनके वचनों को सुने, हमारे लिए उनकी इच्छाएं क्या हैं जानकर उनके अनुसार जीने का प्रयास करें। छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु अपने वचन द्वारा हमसे बात करें, हमारी स्थिति को हमें समझाएं। हम आपसे कितने दूर हो गए हैं समझकर अपने आप को बदलकर आपकी ओर आकर्षित होकर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। प्रेम हमें करीब लाता है और नफरत दूर ले जाता है। आशा हमें करीब लाता है, निराशा हमें दूर ले जाता है। कई लोग आजकल कहते हैं कि हम प्रभु के संतान हैं, हम प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तब हमें रुक कर देखना है कि हम प्रभु से कितने दूर हो गए हैं। ये स्लो पॉइजन कहते हैं ना, उससे इंसान एक ही दिन में नहीं मरता। धीरे 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 करके वो इंसान को मारता रहता है। एक दिन एक व्यक्ति मेंढक की सब्जी खाना चाहता था, तो गरम गरम पानी में जैसे ही उस मेंढक को डालते वो तुरंत उछल के निकल जाता। तो उस व्यक्ति ने ठंडा पानी लिया, उसमें उस मेंढक को डाला, मेंढक आराम से बैठा रहा। नीचे जब आग लगा दी, धीरे 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 कर जब वो पानी गर्म होने लगा, उस मेंढक का जो शरीर था उस धीरे धीरे गर्म होते पानी का आदी होता गया और धीरे 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 करके वो अपनी मौत की ओर अग्रसर होता चला गया। आजकल शैतान भी कुछ ऐसा ही करता है। जब हम अच्छे आत्मिक जीवन में होते हैं, संघर्षों में जयवंत होते हैं, परमेश्वर की कृपा को पाते हुए जब आत्मिक जीवन में बलवंत होकर हम आगे बढ़ रहे होते हैं, संघर्षों का, समस्याओं का दृढ़ता से सामना करते हैं। लेकिन अनजाने में ही जब हम धीरे 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 करके परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, आत्मिक जीवन जब ठंडा होने लगता है और उस दौरान जब शैतान हमारी परीक्षा करता है, हम सामना नहीं कर पाते और शैतान के सामने हथियार डाल बैठते हैं। जरा अपने आप को परख कर देखें, हम प्रभु के करीब हैं या फिर प्रभु से दूर हैं। यह पास होना या दूर होने का मतलब क्या है? जो पास में हैं, अगर आप उन्हें बुलाएं तो वे सुनेंगे, लेकिन जो व्यक्ति दूर खड़ा है उसे आप बुलाएं तो भी उसे सुनाई नहीं देगा। क्या हम प्रभु के धीमी आवाज को सुनने जितने उनके करीब हैं? जब उन दिनों में परमेश्वर शमूएल से बात करते हैं, धीमी आवाज से वे शमूएल को पुकारते हैं। उसी आराधनालय के प्रांगण में दूसरी ओर एली सो रहा था, लेकिन उसे वो आवाज सुनाई नहीं दी। लेकिन शमूएल, जो कि परमेश्वर की वेदी के करीब सो रहा था, मतलब परमेश्वर के पास था, उनकी आवाज सुनता है। क्या हम प्रभु से दूर हैं कि उनकी आवाज सुन नहीं पाते, परमेश्वर की इच्छा को समझ नहीं पाते? क्या ऐसे अंधे हो गए हैं? परमेश्वर की योजनाओं को कबूल नहीं पाते? क्या ऐसे अविश्वासी हो गए हैं? कभी कभी रुक कर हमें अपने आप को परखना चाहिए। क्या हम परमेश्वर से दूर हैं या फिर उनके करीब हैं? यह कुछ सिम्टम्स से हम जान सकते हैं। बीमारियों के सिम्टम्स होते हैं ना। एक व्यक्ति जब परमेश्वर से दूर हो रहा हो, अपने विश्वास में गिर रहा हो, तो उसके लक्षण से हम जान सकते हैं। परमेश्वर के लिए उसमें लालसा नहीं होती, चर्च के लिए उसमें इच्छा नहीं होती, प्रार्थना में वो समय नहीं बिताता,
बाइबल को उठाकर पढ़ना उसके लिए एक सजा की तरह होता है। कलीसिया या सेवकाई उसके लिए अंतिम पंक्ति में होती हैं। प्रभु के प्रेम को वो लापरवाही में लेता है। परमेश्वर के प्रेम को वो महत्व नहीं देता। उसका आत्मिक जीवन जो है एक तरह से ठंडा हो जाता है। उन्हें लगता है कि वे ठीक ठाक हैं, लेकिन अनजाने में ही प्रभु से दूर होते जाते हैं। यदि हर रोज हम प्रभु के साथ में संगति ना करें, यदि हम परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध को लगातार बनाए ना रखें, यदि प्रार्थना में, वचन पढ़ने में, मनन करने में हम नियमित ना हों, वो उड़ाव पुत्र जो था अपने पिता के प्रेम को समझ नहीं पाता। पिता से जो पाना था उसे पाकर पिता को छोड़कर दूर चला जाता है। वैसे ही हम भी कई बार पिता से जो पाना होता है पाकर उनसे दूर चले जाते हैं। अब परमेश्वर की जरूरत नहीं है, हमारे पास पैसा है, अच्छा स्वास्थ्य है, परमेश्वर ने हमें स्थिर कर दिया है, अब परमेश्वर की जरूरत नहीं। अगर ऐसा सोचें तो यह मूर्खता है। आज कई लोग परमेश्वर से आशीष पाने के बाद लापरवाह होने की वजह से धीरे धीरे कर प्रभु से दूर हो जाते हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर पिता के प्रेम को देखिए। उस उड़ाव पुत्र को जब समझ आता है कि उसने गलती की, वो पिता से दूर हो गया और जब दोबारा आना चाहता था, पिता उसे स्वीकारते हैं। लड़के में जब बुद्धि आती है वो दोबारा पिता के पास जाता है। क्या आप में बुद्धि आई? आज मेरी इन समस्याओं का, इन तकलीफों का कारण, संघर्षों का कारण क्या है? सोचकर हताश निराश होने के बजाय समझिए कि परमेश्वर से दूर होने की वजह से ये परेशानियां आई। देखिए, जब आप परमेश्वर से दूर होते हैं तब आप संसार के करीब जाते हैं, शैतान के करीबी में बढ़ते जाते हैं। जब आप प्रभु के करीब आते हैं तो संसार आपसे दूर जाने लगता है। लेकिन जब परमेश्वर से दूर होने लगते हैं, संसार पर निर्भर होने लगते हैं। यह हमारे लिए दोहरे पतन समान है। परमेश्वर से दूर होने की वजह से परमेश्वर की सुरक्षा को खो देते हैं। प्रभु से दूर होने की वजह से शैतान के हाथों में पड़कर, नाशमान संसार में पड़कर धीरे धीरे कर पतन की ओर बढ़ने लगते हैं। क्यों ना अपने आप को परख कर देखें, आप अपने आत्मिक जीवन के कौन से पड़ाव पर हैं? क्या परमेश्वर के करीब हैं? दिन प्रतिदिन प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं? एक बेहतरीन इंग्लिश हिम है जो मुझे भी काफी पसंद है, नियर माई गॉड टू दी, नियर टू दी। क्या आपने यह गाना सुना है? यह ना केवल एक गीत हो बल्कि हमारे जीवन के प्रतिदिन की प्रार्थना यह होने पाए। अगर आपको समझ आता है कि आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं, जैसे प्रभु इस्राएल से कहते हैं, हे इस्राएल, यदि तू लौट आना चाहे तो मेरे पास ही लौटा। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम किसी और पर बिल्कुल निर्भर नहीं हो सकते। मैं ही मार्ग हूं कहने वाले प्रभु के पास ही आना होगा। कई रास्तों में आपने देखा होगा वहां पर डेड एंड लिखा होता है, मतलब आगे और कुछ नहीं है, वही अंत है। क्या आपने देखा है? अगर वहां से बाहर निकलना है तो पीछे मुड़ना ही होगा। उड़ाव पुत्र वही करता है, पिता के पास से चला जाता है, अब दोबारा से उन्हीं के पास आ रहा है। आज प्रभु आप ही से बात कर रहे हैं। क्या आप प्रभु से दूर हो गए हैं? कितने दूर हुए, कहां फंसे हुए हैं, यह समझकर पीछे मुड़ें, दोबारा प्रभु के पास आएं। वे हमेशा आपको अपनाने के लिए तैयार हैं। मेरे पास आने वालों को मैं कभी भी दूर नहीं करूंगा, भले ही आप प्रभु से कितना ही दूर जाएं। प्रभु आपको पुकारते रहते हैं। उन्होंने क्रूस पर आपके लिए अपनी जान को कुर्बान किया है। वे आपसे प्रेम करते हैं। मेरे पास आओ। याकूब की पत्री 4 अध्याय 8वीं आयत देखिए। परमेश्वर के निकट आओ, तब वे भी तुम्हारे निकट आएंगे। परमेश्वर के निकट आओ। आप एक कदम उठाइए, काफी है। परमेश्वर 10 कदम आपके लिए उठाएंगे। उड़ाव पुत्र पिता को छोड़कर उनके घर से दूर चला जाता है, लेकिन जब वो वापस आ रहा था,
वचन हमें बताता है कि जब वो दूर ही था, पिता उसके पास जाते हैं, उसे गले लगाते हैं, उसे चूमते हैं। प्रभु आपके करीब आपको दंड देने, आपको सजा देने के लिए नहीं, आपको ठुकराने, आपकी निंदा करने, आप पर दोष लगाने के लिए नहीं, लेकिन आपको गले लगाने के लिए, आपको उठाने के लिए, चूमने के लिए, आपने जो खोया उसे वापस देने के लिए वे आपके करीब आते हैं। यदि प्रभु को छोड़ दिया तो हमारे पास क्या बचा? प्रभु मात्र ही एक हमारी आशा है। आप अपने आत्मिक जीवन में कैसे हैं? क्या आप प्रभु से दूर तो नहीं हो गए? अपने आप को परखें। चर्च जाकर कितना दिन हो गया? प्रार्थना करके कितना दिन हुआ? परमेश्वर के वचन को पढ़कर कितना दिन हुआ? सांसारिक बातों में, पैसा कमाने में आप व्यस्त हो गए, आपके बिजनेस मीटिंग्स में, यात्रा में, ट्रैवलिंग में, तमाम अन्य चीजों में बिजी हो गए, और परमेश्वर को जो समय देना चाहिए था उस समय को आपने छीन लिया। इसलिए प्रभु का सानिध्य आपसे दूर हो गया। इसलिए बाइबल कहता है, परमेश्वर के निकट आओ, तब वे तुम्हारे निकट आएंगे। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। प्रभु के करीब आते समय अपने हाथों को आप शुद्ध करें। कुछ लोग हैंडशेक करने से पहले हाथों को पोंछते हैं। कोरोना के दौरान लोगों में एक तरह से नई आदत लगी, बात बात में हैंड सैनिटाइजर से अपने हाथों को पोंछते रहना। कई लोग अब भी करते हैं। आपके जो हाथ हैं आपके कामों को दर्शाते हैं। अपने हाथों से आपने क्या किया दर्शाते हैं। जब आप परमेश्वर के समीप आते हैं, अपने हाथों को शुद्ध करें। आजकल खाने के लिए लोग स्पून्स का इस्तेमाल करते हों, लेकिन पुराने जमाने में हाथ से ही खाया करते थे। जब घर में भिखारी वगैरह मांगने के लिए आते तो वो भी हाथ फैलाते थे और हम हाथ में ही डालते थे, कवर्स वगैरह नहीं थे। यदि आप प्रभु की आशीषों को पाना चाहते हैं तो पहले आपके हाथों को शुद्ध होना होगा। प्रभु यीशु तो आशीषों को देते ही रहते हैं, लेकिन यदि अपवित्र हाथों में डालें तो वो आशीषें भी अपवित्र हो जाएंगी ना। दूध के बर्तन को अगर बिना धोए इस्तेमाल करें तो क्या दूध सही रहेगा? हर रोज उस बर्तन को आपको धोना है और तब उसका इस्तेमाल करना है। इसी प्रकार परमेश्वर जो हैं वो लगातार आशीषें देते रहते हैं, इसके विषय कोई दो राय नहीं। लेकिन हम उन आशीषों का इस्तेमाल कर नहीं पा रहे। कारण क्या है? क्योंकि हमारे हाथ अशुद्ध हैं, हृदय अपवित्र है। अपने हाथों को शुद्ध करें, अपने हृदय को पवित्र करें। प्रभु के पास आने वालों के हृदय पवित्र होने चाहिए। टूटे हुए मन के साथ हमें आना है। यिर्मयाह की पुस्तक उसके 29वें अध्याय की 12वीं आयत को भी देखिएगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब आप आएं, प्रार्थना करते हुए आएं, विनती करते हुए आएं, प्रभु से मांगते हुए आएं, प्रभु की सहायता को मांगते हुए आएं। यदि तुम प्रार्थना करते हुए आओगे, मैं तुम पर दया करूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। आगे 13वीं आयत को भी देखिएगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यदि तुम भूख के साथ आओ, मैं अपने पिता को देखना चाहता हूं, प्रभु का सानिध्य मुझे चाहिए, मैं उनके करीबी में जाना चाहता हूं। मैंने पाप किया है, मैं अपवित्र हो गया हूं, अशुद्ध हो गया हूं। प्रभु यीशु का अनुग्रह मुझे चाहिए, मुझे पापों की क्षमा चाहिए। प्रभु यीशु मात्र ही मेरा एक आसरा है। प्रभु केवल आप ही मुझे बचा सकते हैं, मुझे छुड़ा सकते हैं। यदि इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आप आए, प्रभु कह रहे हैं तुम मुझे पाओगे, मैं अपने आप को तुम पर जाहिर करूंगा। हालेलुया। अपवित्रता में आप कितना भी ढूंढिए,
अशुद्ध मन से आप परमेश्वर को खोजने का प्रयास करिए, आप उन्हें नहीं पाएंगे। हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं, लेकिन स्वयं परमेश्वर हमें तलाश रहे हैं। नाश होने वालों को ढूंढकर उद्धार देने के लिए मैं आया हूं। प्रभु आपका इंतजार कर रहे हैं। यदि अपने आप को प्रभु के हाथों में दें, दाऊद की संतान यदि आप पुकारें, प्रभु आपकी ओर फिरेंगे, आपको देखेंगे, आपको उठाएंगे, आपको चंगा करेंगे, क्योंकि वे आपसे प्रेम करते हैं, वे आपको चाहते हैं। जहां गिरे वहीं रोते बिलखते रहें तो आपको उद्धार नहीं मिलेगा। अगर उड़ाऊ पुत्र वहीं बैठा रहकर रोता रहता, पिता के पास नहीं आता, तो उसे उद्धार नहीं मिलता। लेकिन वो वहां से उठा, फिरा, पिता के घर आया। क्या आप में पिता के घर आने की इच्छा है? आज आपकी अवस्था कैसी है? क्या आप प्रभु के पास आना चाहते हैं? किस प्रकार की परेशानी में आप फंसे हुए हैं? बस अब इससे ज्यादा मेरा क्या हो सकता है, मेरी जिंदगी यही है कहकर वहां पर बैठने का कोई फायदा नहीं। उठिए, प्रभु के करीब आइए, दो चिते मन लेकर नहीं, लेकिन एक मन के साथ, स्पष्ट मन के साथ प्रभु के करीब आइए। प्रभु यीशु को पुकारिए, प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे अपने लहू से धोकर आप शुद्ध और पवित्र करें। एक बार फिर से मेरे अंदर आपके लिए उत्साह हो, एक प्रकार का ठंडापना जो मेरे अंदर है, प्रभु उस ठंडेपने को आप मुझसे दूर करें। वहीं बैठे रहकर रोने का, विलाप करने का कोई भी फायदा नहीं। कितना समय हो गया बाइबल पढ़ के, कितना समय हुआ प्रार्थना करके, चर्च जाके, प्रभु के साथ संगति करके कितना समय गुजरा। प्रभु आपको पुकार रहे हैं। प्रभु को खोजने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। जहां आप हैं वहां पर यदि आप प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु वहां आपको दर्शन देंगे, आपसे बात करेंगे। प्रभु के पास जाने का मतलब अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह के लिए खोलना। प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करिए, नई आशीष के साथ जीवन में आगे बढ़िए। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं। अपने वचनों द्वारा आपने हमसे बात की है, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हां प्रभु, इस संसार में रहते हुए विभिन्न कारणों की वजह से कई बार हम आपसे दूर हो जाते हैं। कई बार हमें समझ नहीं आता कि हम आपसे दूर हो गए हैं। अपने आप में हमें लगता है कि सब ठीक है, एक स्थायी स्थिति में पहुंच गए हैं, इसलिए कई बार हम उस स्थिति के विषय, अपने आत्मिक जीवन के विषय सोचना भी नहीं चाहते। धीरे 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 कर हम आपसे, आपके सानिध्य से दूर हो जाते हैं। सांसारिकता में इस प्रकार से लिप्त हो जाते हैं कि हम आपके विषय सोचना भी नहीं चाहते। लेकिन प्रभु, आपके बिना हमारा जीवन बिल्कुल सूना है। इसीलिए प्रभु, दोबारा से आपकी ओर फिरकर आपके अनुग्रह को प्राप्त कर, आपके लिए उत्साहित होकर, गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपके बारे में जानकर आपके लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे दोनों नए कार्यक्रमों को, क्या आप जानते हैं, और सच्ची घटनाएं दोनों को आप देख रहे हैं और आत्मिक जीवन में आशीष पा रहे हैं। यदि नहीं देख रहे तो अवश्य देखें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हमें से हर एक पर लगातार बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।